जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका कुमार गौरव फुलपत्ती वाली रिवीजन क्लास में। आज हम लोग 10 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, इस क्लास में सभी ललन टॉप को शामिल किया जाता है और जो गौरव सीरीज चलाई जाती है डेली, कभी साइंस की, कभी ज्योग्राफी की, कभी हिस्ट्री की, तो इस सब को भी इस सीरीज में शामिल किया जाता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सभी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका दोस्तों 9 नवंबर सन 2000। तो इसका आंसर है दोस्तों 9 नवंबर। ठीक है, और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था दोस्तों। ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2020 वर्तमान समय में जिलों की संख्या दोस्तों 75 है और उत्तराखंड में जिलों की संख्या वर्तमान समय में 13 है। और उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून होती है और ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा लोग। सबको ये राजधानी दोस्तों देहरादून ही याद रखती है, लेकिन कभी कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ देता है उत्तराखंड की, तो इसको आपको गैरसैंण याद रखना है। ठीक है, और उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें जो थी 70 है। ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभा की सीट 70 है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट दोस्तों 403 है। और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जो है पुष्कर धामी है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है दोस्तों। और उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर ऋतु खंडेरी हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की सीमा किस किस से लगती है? तो उत्तराखंड की सीमा दोस्तों नेपाल से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और तिब्बत से लगती है। ठीक है, और सन 2000 में दोस्तों 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन से राज्य बने और किस किस से अलग होकर बने? ठीक है, देखते हैं। पहला देखते हैं, उत्तर प्रदेश अलग हुआ उत्तराखंड। ठीक है, और बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना दोस्तों। और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस क्लास में सभी ललन टॉप को शामिल किया जाता है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया जाता है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जरूर कुछ न कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा और अपने एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो ये है आपका तेलंगाना। और तेलंगाना का निर्माण दोस्तों 2 जून 2014 को हुआ। और तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों तेलंगाना है। 1953 में अलग हुआ। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके फजल अली। ठीक है, और इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की संकल्पना की गई थी दोस्तों फजल अली आयोग के द्वारा। और काला पानी विवाद कौन से दो देशों के मध्य है? तो ये है आपका नेपाल और भारत के बीच। और भारत में कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। ठीक है दोस्तों, और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, यहाँ पे आप लोग मिरर कर लीजिएगा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपका उत्तराखंड देवस्थल उत्तराखंड में है। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो ये आपका रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और संस्कृति ग्राम की स्थापना उत्तराखंड में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस है। और भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं दोस्तों। और यस का अर्थ है इसमें विक्रम यस जो है, और इसमें यस का अर्थ है आपका स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। ठीक है, और विक्रम एस रॉकेट श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा दोस्तों। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन संबंधित। इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो हैं विक्रम साराभाई थे और वर्तमान अध्यक्ष इसरो के सोमनाथ है दोस्तों। ठीक है, और इसरो की स्थापना जो होती है 15 अगस्त 1969 को होती है। और मंगलयान का प्रक्षेपण PSLV C-25 के द्वारा किया गया। और विक्रम जो प्रक्षेपण हुआ था मंगलयान का, इसमें आपका लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। ठीक है, आर्टेमिस मिशन किसका मिशन है? तो ये नासा का, USA का मिशन है दोस्तों। और इसका उद्देश्य है चांद पर मनुष्य को उतारना। ठीक है, और EOS-04 इसरो का मिशन है और इसकी लॉन्चिंग दोस्तों PSLV C-52 के द्वारा की गई। और कब की गई? तो ये आपकी की गई 14 फरवरी सन 2022 को की गई दोस्तों। 14 फरवरी सन 2022। ठीक है, EOS का फुल फॉर्म दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और राशिद रोवर किस देश का है? तो ये आपका UAE का। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। 2 से
5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये आपका करेगा उत्तराखंड में आयोजित होगा। और कहाँ पे उत्तराखंड में होगा? तो ये आपका चमोली में होगा दोस्तों, ठीक है। हिमालयन ट्रॉफी का आयोजन उत्तराखंड में होगा और हिमालयन ट्रॉफी जो है स्कीइंग गेम से संबंधित है। मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन छात्रवृत्ति योजना किस राज्य की है? तो ये आपकी उत्तराखंड की है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और बोमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग सुरंग ये इसका नया नाम अटल सुरंग हो गया है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। लिपू लेक और नीति दर्रा है उत्तराखंड में है, ठीक है। लल्लन टॉप बातें देखता हूँ इस क्वेश्चन से संबंधित। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका गुजरात में आयोजित हुआ। और 37वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये गोवा में आयोजित हुआ, ठीक है। 37 नंबर का गोवा और 36 नंबर का गुजरात में, ठीक है। 36 जो राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा आपका सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड रहा, ठीक है। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बीजिंग चाइना में हुआ और इसका शुभंकर था बिंग ड्वेन, ठीक है। 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य में आयोजन हुआ? तो ये आपका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में आपका आयोजन होगा, ठीक है। 5th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। और 4th नंबर का जो आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आपका हुआ था पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ और यह 22वें नंबर का दोस्तों। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर था पेरी द बुल, ठीक है। और इसमें जो आपका प्रथम स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया रहा और भारत का स्थान इसमें चौथा रहा। और भारत ने इसमें कुल 61 पदक जीते जिसमें से 22 गोल्ड थे। 22 गोल्ड पदक इसमें भारत ने जीते, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका बना है केरल। और कोलार की खान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। और यह कोलार कौन सी खान है? सोने की खान है। ललन टॉप बातें देखते हैं। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट ये आपका केरल हाई कोर्ट है। और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में है। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कुलबंगी है। और सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है और इसका नाम है सी स्पेस। और केरल की तटीय सीमा मालाबार तक कहलाती है। INS विक्रांत कोच्चि से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किन 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है? तो ये दी गई है आपके सिमरन चंद्रपॉल, अब्दुल कादिर और चार्लोट जो है महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। हॉल ऑफ फेम का आयोजन ICC के द्वारा किया जाता है। और ICC का हेड कौन है? ग्रेग बर्कले हैं दोस्तों। ICC के वर्तमान हेड ग्रेग बर्कले और इसका मुख्यालय UAE में अबू धाबी, ठीक है। और ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और जो ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन है ये सलमान की ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। BCCI के जो नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्निक बनाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका सिल्वर जीता है। और गोल्ड पदक का विजेता कौन रहा? तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरा हेली किस देश के इतिहास में पहली बार लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं आपकी अमेरिका की, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं ये। और USA की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन है? तो केनतांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। समलैंगिकता अपराध नहीं है यह फैसला नवतेज कौर केस में आया था दोस्तों। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन है? तो नैन्सी पेलोसी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अमेरिका इंग्लैंड इजराइल में किस पार्टी की सरकार है? तो ये तीनों देशों में किस किस की सरकार है और किस किस पार्टी की है? तो ये देखते हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक है और ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। इजराइल में राष्ट्रपति जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं और ये लिकुड पार्टी से आते हैं। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC और IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा मणिपुर में। और यह संघाई जो है मणिपुर का राजकीय पशु है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों। और लोकटक जो झील है इस पर स्थित है। अम्बुबाछी मेला आपका असम में आयोजित होता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क यह सिक्किम में है। और लोसांग फेस्टिवल जो है यह सिक्किम में है, ठीक है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में आयोजित होता है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं ललन टॉप बातें इस क्वेश्चन से संबंधित। सुरई लिली फेस्टिवल मणिपुर में आयोजित होता है। और थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट फेस्टिवल है। आगे देखते हैं वांगला डांस जो है मेघालय में आयोजित होता है दोस्तों। और काला चावल का GI टैग मणिपुर में।
मणिपुर को दिया गया काले चावल का जीआई टैग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन बेली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो ये बने आपके डॉक्टर सुभाष बाबू। तो किस लिए इन्हें दिया गया है? तो यह दिया गया आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सकीय भूमिका निभाने के लिए, ठीक है। और बेली के एक्सफोर्ड मेडल जो है ये यूएसए का मेडल है दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपके सभी नोबेल पुरस्कार को कवर किया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। शांति का नोबेल पुरस्कार आपको एलएस बालियास्की को मिला है, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है, इन तीनों को मिला है, ठीक है। मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार 2022 का स्वांते पावो को मिला है दोस्तों। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है आपका, और जॉन एफ क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोनी जिलिंजर को मिला है क्वांटम यांत्रिकी में कार्य के लिए इन्हें मिला दोस्तों। और रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मीलडॉल और के बैरी शार्पलेस को मिला है। यह अवार्ड इन्हें केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों एनी एरनॉक्स को दिया गया है। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दोस्तों बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबोविक को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मैंग्रोव एयरलाइंस फॉर क्लाइमेट MAC की शुरुआत की गई है, और कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है? इसमें शामिल देश जो नहीं है भारत है। और इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं? इसमें 5 देश शामिल है दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका, ठीक है। उद्देश्य जो है इसका मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण करना। एयरलाइंस फॉर क्लाइमेट MAC की संकल्पना COP27 में रखी गई थी दोस्तों, और 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा, इसमें भारत ने वादा किया था, ठीक है। लल्लन टॉप बातें देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है? तो यह देखी गई आपकी 17 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। और यहाँ का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है सुंदरवन का है, और यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है दोस्तों। हेलोफाइट क्या है? ये तो लवणीय जल के अंदर उगने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसके बाद गौरव सीरीज का रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक। देखते हैं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? ये की गई है 576 भाषाओं पर, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कौन सा अनुसूची में है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है, और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 12 है, और वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं दोस्तों, ठीक है। और भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये आपका 6 है। कौन कौन सी देखते हैं? तो शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया है, ठीक है। पहली शास्त्रीय भाषा जो है तमिल है, और अंतिम शास्त्रीय भाषा उड़िया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह सम्मेलन का लोगो और थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों। G20 की मीटिंग 2023 का आयोजन जो होगा ये भारत में आयोजित होगा, तो इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछ सकता है G20 2023 का मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? तो ये आपकी होगी भारत में। देखते हैं आगे दोस्तों, महत्वपूर्ण सीरीज गौरव सीरीज विश्व का भूगोल था आज का, ठीक है। और जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर की जलकुंजी है, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। और यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये आपका मिस्र में है आसवान बांध, ठीक है। नील नदी पर है आपका, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, आपका नील नदी पर आसवान बांध है, और ये मिस्र में है, ठीक है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संगठन का नवीनतम जो मेंबर है साउथ सूडान है, और यह आपका 193 नंबर का मेंबर है। कौन सी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है। और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड्स कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों जितने भी घास के मैदान हैं इसको सभी को कवर किया मैंने एक साथ में। देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पंपाज कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज कहा जाता है।
और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, और हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो माही नदी है आपका। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? आपकी स्वेज नहर है। तो दोस्तों ये रहा आपका 10 से 15 मिनट के अंदर इस पीडीएफ का रिवीजन। और डेली क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।